अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शालम है। जहेज़ लेना शादी में जायज़ नहीं है। ठीक है, मैं लड़का हूँ, मैं जहेज़ बगैर लिए शादी कर लूँगा। मेरी बहन है, बगैर जहेज़ दिए शादी नहीं हो रही है। क्या जहेज़ देना ऐसे कंडीशन में जायज़ है? ये हमारे शादाब भाई हैं जो ये पूछ रहे हैं कि जहेज़ लेना देना जायज़ नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम तो लड़के वाले हैं, अगर मैं अपनी शादी करूँगा तो मेरी शादी तो आराम से हो जाएगी क्योंकि मुझे जहेज़ नहीं लेना है। लेकिन मेरी बहन है, अगर मैं उस पर यह फ़तवा अप्लाई करूँ कि जहेज़ लेना देना गलत है तो उसकी शादी ही नहीं होगी। तो क्या करूँ, उसकी शादी कैसे करूँ? तो क्या उसकी शादी करने के लिए जहेज़ दे सकते हैं? ये सवाल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने ये वाज़ेह कर दूं कि किसी भी लड़की की शादी के वक्त लड़की के लिए उसके बाप की तरफ से या उसके भाई की तरफ से या उसके रिश्तेदारों की तरफ से कुछ देना ये शरीयत में हराम नहीं है। असलन ये चीज़ जायज़ है। कोई भी बाप अपनी लड़की को शादी के वक्त कितनी भी प्रॉपर्टी दे सकता, उससे पहले दे सकता, उसके बाद दे सकता, कभी भी दे सकता, इसमें कोई मसला नहीं। असलन ये चीज़ जायज़ है। जब हम ये कहते हैं ना जहेज़ हराम है तो उसका मतलब कुछ और होता है, वो मैं अभी आपके सामने वाज़ेह करता हूँ। लेकिन ये बात जहन में रखें कि असलन ये चीज़ जायज़ है कि एक बाप अपनी बेटी की शादी में या एक भाई अपनी बहन की शादी में कुछ चीज़ दे, या शादी से पहले दे, शादी के बाद दे, किसी भी मौके से गिफ्ट देना ये नाजायज़ नहीं है, ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये पहले जहन में रखें कि असलन ये चीज़ जायज़ है। लेकिन उलमा ने इससे जो जहेज़ के नाम से जो गिफ्ट होता है इसे नाजायज़ क्यों कहा? तो उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने बाकायदा एक रस्म बना ली और जो चीज़ लाजिम नहीं थी उसको लाजिम कर लिया, और उसकी वजह से बहुत सारे फसादात होते हैं, बहुत सारा बिगाड़ होता है। एक गरीब, एक कमज़ोर आदमी उसमें पिसा जाता है। तो जब ये हालात देखा उलमा ने कि ये चीज़ असलन तो जायज़ थी लेकिन अब ये चीज़ एक रस्म बन चुकी है, और रस्म बनने के साथ साथ गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए परेशानी का बाइस बन चुकी है, इसकी वजह से शादियों में भी रुकावट हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये किसी और समाज की, किसी और मज़हब के मानने वालों की कॉपी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उलमा ने यह फ़ैसला किया कि ये हराम है, जहेज़ लेना, जहेज़ देना हराम है। और इसमें कोई शक नहीं कि जहेज़ बहुत बड़ी बुराई है। उलमा ने तो उसे हराम कहा ही है। जो लोग उलमा नहीं है बल्कि जो लोग इस्लाम को भी नहीं मानते, जो मुसलमान भी नहीं है, वो भी इस चीज़ को सही नहीं कहते। ख़ुद हमारे हिंदुस्तान में जहेज़ की मांग करना गैर कानूनी है और उसके लिए बाकायदा सज़ा है। तो ये बहुत ही घिनौना काम बन चुका है। वो असल बात नहीं रह गई कि एक आदमी कभी भी अपनी बीवी को गिफ्ट दे सकता है, चलो शादी का मौका है गिफ्ट दे सकता है, कोई मसला नहीं। तो अगर ये होता है कि इक्का दुक्का किसी ने कभी किसी इत्तेफाक से दे दिया तो कोई मसला नहीं था। लेकिन अब उसको एक रस्म बना ली गई और एक लाजिमी चीज़ हो गई, उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां भी हैं। तो अब पूरी दुनिया ने भी इसको गलत कहा है, उलमा ने भी इसको हराम कहा है। तो इस वजह से ये चीज़ हराम है। ये थोड़ा फ़र्क समझें कि असलन ये चीज़ हराम नहीं थी लेकिन उसको एक ख़ास शक्ल दे दी गई। तो ये चीज़ ज़रा समझें, यानी असलन बेटी को तोहफ़ा देना शादी के वक्त ये कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन चूंकि अब उसकी एक ख़ास शक्ल बन चुकी है जिसे लाजमी करार दिया गया और जिसको एक ख़ास टाइटल, ख़ास नाम दिया गया जहेज़, तो उस वजह से उलमा ने इसको हराम कहा। ये बिल्कुल सही बात है कि यह हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि ये बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, इसलिए इसे हराम होना ही चाहिए। उलमा ने इसको हराम कहा। ये वाज़ेह होने के बाद अब देखें, भाई ने जो सवाल किया है कि अगर ये हराम है तो हम अपने ताल्लुक़ से तो ये ज़िम्मेदारी ले सकते हैं कि हमारी शादी होगी और हम जहेज़ नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम लड़के वाले हैं और हम जहेज़ नहीं लेते तो हमारी शादी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आदमी तो और ख़ुश होकर शादी कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास लड़की है जिसकी हम शादी करना चाहते हैं और अगर यहाँ हम कह दें कि भाई हम जहेज़ नहीं देंगे, तो हो सकता है कि हमको कोई जोड़ा मुनासिब ना मिले। तो क्या इस केस में हम जहेज़ दे सकते हैं? तो इस केस में मेरे भाइयों, अगर वाकई कोई मजबूर है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है बगैर जहेज़ दिए, कोई मुनासिब रिश्ता उसको नहीं मिल रहा है और कोई रिश्ता दिख रहा है उसको मुनासिब लग रहा है, लेकिन वो ये देख रहा है कि उसके जो बाप हैं या उसकी अम्मी है, उसके रिश्तेदार हैं, वो लोग बीच में रुकावट पैदा कर रहे हैं, कुछ पैसे मांग रहे हैं। तो इस केस में अगर आदमी ये सोचता है कि लड़का तो ठीक ठाक है, लड़के की तरफ से कोई मांग भी नहीं है, उसकी चले तो 1 रुपया भी ना ले, वो हमारी बेटी के लिए बिल्कुल फिट है, लेकिन आज ये जॉइंट सिस्टम में बंधा हुआ है,
اس کی وجہ سے بیچارہ مجبور ہے، اور یہ ڈیمانڈ اس کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، اس کا باپ مانگ رہا ہے، اس کی ماں مانگ رہی ہے، اس کے گھر والے مانگ رہے ہیں، تو وہ یہ سوچے کہ لڑکا بالکل بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، ہماری لڑکی کے لیے مناسب ہے، اب یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں تو چلو ان کی وجہ سے ہم شادی نہیں کینسل کرتے، ان کو کچھ پیسے دے دیتے جو مانگتے ہیں، یہ کتنے دن رہیں گے اور ہماری بیٹی کا گھر بچ جائے گا اور لڑکا اس کے لیے ٹھیک ہے۔ تو اس کیس میں میرے بھائیوں آدمی جہیز دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے اگر اس طرح کی، کیونکہ مجبور ہے، اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو ایک اچھا رشتہ دکھ رہا ہے، لیکن وہ رشتہ وہ اس لیے نہیں طے کر سکتا کیونکہ اس کے گھر والے جہیز مانگ رہے ہیں، تو مجبوری میں کیا کرے گا، وہ کہاں جائے گا؟ تو مجبوری کی حالت میں وہ دے سکتا ہے، لیکن یہ چیز صرف اسی حد تک رہے گی کہ واقعی اگر آدمی مجبور ہے، لاچار ہے اور وہ دے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے تو وہ دے سکتا ہے، اور اس حالت میں یہ چیز گناہ شمار نہیں ہوگی۔ یہ تو جانے دیجئے، میں نے اس لیے شروع میں آپ کو فرق بتایا کہ اصلاً یہ چیز حلال ہے، لیکن آج سماج نے اس کو ایسا رخ دیا کہ یہ چیز تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، اس لیے علماء نے اس کو حرام کہا ہے۔ تو میرے بھائی مجبوری کی حالت میں یہ چیز تو حلال تھی پہلے، لیکن حالات کی وجہ سے حرام کی گئی ہے، تو مجبوری کی حالت میں یہ چیز بدرجہ اولیٰ جائز ہو سکتی ہے۔ آپ اس سے بھی اوپر اٹھ کر سوچیں کہ رشوت لینا دینا یہ اصلاً ہی حرام ہے، ایسا نہیں کہ حالات کی وجہ سے موجودہ دور میں ہم نے اس کو حرام کہا ہے یا علماء نے حرام کہا ہے، بلکہ اسلامی شریعت میں شروع ہی سے رشوت حرام قرار دی گئی ہے کہ رشوت لینا بھی ناجائز ہے، دینا بھی ناجائز ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی کا اہم کام رک جاتا ہے اگر وہ رشوت نہ دے تو، مثال کے طور پر ایک آدمی کو حج کرنا ہے، تو حج کرنے کے لیے کبھی کبھی کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں کہ اس کا کام رک جاتا ہے، اس کی کارروائی آگے نہیں بڑھتی ہے بغیر رشوت دیے ہوئے۔ تو اس کیس میں ایک آدمی سوال اٹھاتا ہے کہ اسلام میں رشوت لینا اور دینا حرام ہے، ہم رشوت نہیں لیں گے یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کا کوئی کام کریں رشوت نہ لیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن جہاں ہمیں کام نکالنا ہوتا ہے اور وہ کام اس لیے پھنس جاتا ہے کیونکہ سامنے والا رشوت مانگ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم مجبور ہیں، تو کیا مجبوری میں رشوت دے سکتے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء نے یہاں جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ ایک آدمی کو حج کرنا ہے، اس کی کارروائی صرف اس لیے رکی ہوئی ہے کیونکہ سامنے کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، جب تک پیسہ نہیں دے گا اس کی کارروائی آگے نہیں بڑھے گی۔ تو گرچہ رشوت جس طرح سے لینا حرام ہے اسی طرح دینا بھی حرام ہے، لیکن خاص اس کنڈیشن میں حج کے لیے تاکہ اس کی کارروائی ہو جائے، اس کا کام بن جائے، تو خاص اس کنڈیشن میں علماء نے کہا ہے کہ وہ رشوت دے سکتا ہے۔ تو یہ تو حالت ہوئی رشوت کے بارے میں جو اصلاً حرام ہی ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اسے جائز کہا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی جہیز یعنی بیٹی کو کچھ دینا، یہ تو میں نے واضح کیا کہ اصلاً حلال ہے، یہ اصلاً جائز ہے، بعد میں ایک رسم بننے کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا گیا۔ تو اس معاملے میں اگر کوئی پھنس جاتا ہے، اس کا کام رک جاتا ہے، اس کی لڑکی کا یا اس کی بہن کا رشتہ نہیں ہو پاتا ہے، تو مجبوری میں وہ دے سکتا ہے جہیز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔